सीमा अपने कमरे में बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी। आज उसे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे। सीमा के कमरे में जब उसकी माँ आई तो उसने रोते हुए कहा, माँ, तुम मेरी शादी कहीं और क्यों करवाना चाहती हो? तुम्हें मैंने बताया था ना, सुनील से प्यार करती हूँ। उसकी माँ ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, चुप कर, तू प्यार व्यार का नाम लेकर हमारी नाक मत कटवा। तेरे पापा जहाँ कहेंगे वही तेरा रिश्ता होगा। सीमा ने अपनी माँ को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन घर वालों की मर्जी के आगे उसकी एक ना चली और उसका विवाह आकाश से हो गया। सीमा इस अनचाहे विवाह से खुश नहीं थी। शादी की पहली रात को ही आकाश ने उसके दिल को तार तार कर दिया। ना तो उसने सीमा से कोई बातचीत की, ना ही उसे सहज महसूस करवाने की कोशिश की। बस उसने अपना काम निकाला और चुपचाप करवट लेकर सो गया। सीमा देर रात तक सिसकती रही। सुबह भी वो गुमसुम सी लग रही थी। उसकी सास जमुना जी ने उसे उदास देखकर पूछा, क्या हुआ बहू, मायके की याद आ रही है क्या तुम्हें? यहाँ कोई दिक्कत हो तो मुझसे कह सकती हो, अब मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपनी नई नवेली बहू के माथे को प्यार से सहला दिया। ससुराल में प्यार भरा स्पर्श पाकर सीमा भावुक हो गई और उसकी आंखें नम हो गईं। सीमा के ससुराल में उसकी सास, पति और देवर ही थे। उसकी सास और देवर मुकेश का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो दोनों ही सीमा का बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन जिससे उसकी शादी हुई थी उसका व्यवहार उसे कुछ समझ नहीं आता था। आकाश बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान था। उसके लिए भावनाएं, प्रेम इत्यादि का कोई मूल्य नहीं था। वह पत्नी को भी सुख प्राप्त करने का एक साधन समझता था। आकाश अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने लगा था, जहां गलत संगति में पड़कर उसे धीरे धीरे शराब पीने का चस्का लग गया। वो देर रात शराब पीकर घर आता और अपनी पत्नी से दुर्व्यवहार करता। मुकेश अपनी भाभी के साथ दुर्व्यवहार होते देखकर बहुत दुखी होता और अगले दिन भैया को समझाने की कोशिश भी करता था, लेकिन आकाश अपनी ही धुन में मस्त था। वह किसी की बात नहीं सुनता था। जमुना जी को भी बेटे की हालत देखकर उस पर बहुत गुस्सा आता था। वो भी उसे समझाती थी, लेकिन एक बार उसके कदम बहक गए तो उसे किसी की सही बात भी अच्छी नहीं लगती थी। सीमा दिन रात अपनी किस्मत को कोसती थी कि उसे कैसा पति मिला। ससुराल के बाकी सदस्य जितने अच्छे थे, अगर पति भी उतना ही अच्छा रहता तो वह अपने पहले प्यार को भी भुलाकर खुशी खुशी जीवन जी लेती, लेकिन पति की बेरुखी ना चाहते हुए भी बार बार सुनील की यादों को उसके सामने लाकर खड़ा कर देती थी। सुनील सीमा से बेहद प्यार करता था। उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा का मान रखता था और उसे बहुत सम्मान देता था। आकाश ने तो लगता था जैसे कभी उससे प्यार किया ही नहीं। वो सिर्फ रात वाले प्यार को प्यार नहीं समझती थी। प्यार तो वो भावना होती है जिसमें लोग बिना स्पर्श किए ही एक दूसरे के दिल की बात समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो रोज उसके दिल को चकनाचूर किया जाता था, जिसके जख्म उसे लहूलुहान किए रहते थे। मुकेश अपनी भाभी का दुख देखता तो उन्हें खुश रखने का हर संभव प्रयास करता था। सीमा का देवर और उसकी सास ही उसकी खुशियों का एकमात्र खजाना थे। बाकी पति के आते ही वो एक दुख के खोल में सिमट कर रह जाती थी। साल भर बीतते ही सीमा गर्भवती हो गई। अब मुकेश और जमुना जी सीमा का पहले से भी ज्यादा ध्यान रखने लगे थे, लेकिन आकाश को अब तो पत्नी से और भी कोई मतलब नहीं रह गया था। समय आने पर उसने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अब उसके मन में उम्मीद जगी। उसे लग रहा था कि आकाश शायद बेटे के जन्म के बाद से सुधर जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आकाश को अपने बेटे और पत्नी से कोई मतलब नहीं था। एक दिन आकाश देर रात शराब के नशे में गाड़ी चलाता हुआ घर आ रहा था।
और एक मोड़ पर अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और वह एक पेड़ से टकराया, जहां मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। सीमा तो वैसे भी अभागन ही थी, लेकिन अब वह विधवा भी हो चुकी थी। समाज की नजरों में उसका सौभाग्य उजड़ चुका था। वह एकदम चुप सी हो गई थी। आखिर उसने जिंदगी में पाया ही क्या था? पहले उसने अपने प्यार को खो दिया, जिसे उसने टूटकर चाहा था। आकाश भले ही नाम के लिए उसका पति था, लेकिन कम से कम उसके बच्चे के सिर पर पिता का साया तो था। अब तो वो अपशगुनी भी हो गई थी। उसका गम में डूबा हुआ चेहरा मुकेश और जमुना जी से देखा नहीं जा रहा था। एक दिन सीमा के मम्मी पापा उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आए हुए थे। जमुना जी हॉल में बैठकर उन लोगों से बातें करते हुए कहने लगीं, देखिए समधन जी, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब सीमा ऐसे ही बेरंग जीवन तो नहीं जी सकती ना। मैंने सोचा है कि मैं सीमा की शादी मुकेश से करवा दूंगी। इससे सीमा का जीवन भी फिर से खुशहाल हो जाएगा और मेरी बहू और पोता हमेशा के लिए इसी घर में रह जाएंगे। मुकेश को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। सीमा के मम्मी पापा तो झट से इस रिश्ते के लिए मान गए। सीमा के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता था। इधर सीमा भी कमरे के भीतर से सब कुछ सुन रही थी। उसकी सास ने तो कह दिया था कि वो अपने पोते और बहू को खुद से दूर नहीं करना चाहती, इसलिए अपने छोटे बेटे से सीमा की शादी करवा देंगी। लेकिन सीमा कैसे मुकेश को अपना पति स्वीकार कर लेती? उसने उसे बिल्कुल भाई के समान समझा था। वो कैसे अपने देवर के साथ एक पति पत्नी का संबंध जोड़ सकती थी? वैसे भी बड़ों के फैसले के आगे वो एक बार पहले भी अपने अरमानों का गला घोंट चुकी थी। एक बार फिर से बाहर दूसरों के द्वारा उसकी किस्मत लिखी जा रही थी और वह बेबस सी खड़ी बस देख रही थी। फैसले दूसरे लेते थे और उसके अनुसार जीवन उसे जीना पड़ता था। रास्ता दूसरे चुनते थे, लेकिन राह तो उसे ही तय करनी पड़ती थी। उसकी किस्मत का फैसला करने वाले लोग ये भूल जाते थे कि वह भी इंसान है, उसकी भी कुछ इच्छा अनिच्छा हो सकती है। इधर मुकेश ने भी अपनी भाभी को शुरुआत से ही दुख उठाते देखा था। मां के फैसले पर वह भी सहमत हो गया था और सोच रहा था कि अब वह सीमा के दामन में सारी खुशियां डाल देगा जिसकी वह हकदार थी। वो सीमा के मनोभावों से बिल्कुल अनजान था। सीमा का मन छटपटाने लगा था। वो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। एकांत में उसने अपने दिल की बात अपने मां से बताई। उसकी मां उसे ही डपटते हुए कहने लगी, अरे तू तो किस्मत वाली है, जिसे दोबारा सुहागन बनने का मौका मिल रहा है। मुकेश से शादी नहीं करेगी तो तेरा क्या भविष्य होगा? कौन तेरे बच्चे को अपनाएगा? कौन तुझे आसरा देगा? वो तो तेरी सास इतनी अच्छी है कि तुझे अपने घर में रखने के लिए उन्होंने अपने छोटे बेटे से तेरी शादी की बात चलाई है। वरना तो विधवा होने के बाद लोग बहू को पूछते तक नहीं हैं। मैं कुछ नहीं जानती, तुझे यह शादी करनी ही पड़ेगी। मुकेश, सचमुच में तेरा भाई थोड़ी ना है। धीरे धीरे तू एडजस्ट करना लेना। मां की बात सुनकर सीमा फफक फफक कर रोने लगी। उसे लग रहा था जैसे वह कोई इंसान नहीं, बस एक वस्तु हो जिसे जब मन चाहा किसी ने भी प्रयोग कर लिया। उसकी भावनाओं का कोई मोल नहीं था। सीमा और मुकेश की शादी सीधे सादे ढंग से मंदिर में होने वाली थी। जब से मुकेश और सीमा की शादी तय हुई थी, मुकेश सीमा के बेटे को कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगा था। वो दिन भर उसे गोद में लिए हुए घूमते रहता। सीमा से तो उसने नजरें मिलाना भी बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था वो नए रिश्ते की शुरुआत के लिए पुराने रिश्तों को मिटाने की कोशिश कर रहा हो। सीमा का मन करता कि वह मुकेश से सब कुछ कह दे और इस रिश्ते के लिए इनकार कर दे, लेकिन मां की बातें याद आते ही वह अपने कदम रोक लेती थी। वो भीतर ही भीतर घुट रही थी। देखते ही देखते शादी वाला दिन भी आ गया। सीमा इतनी मजबूर थी कि अपने दिल का हाल किसी को बता भी नहीं पा रही थी।
विवाह का मुहूर्त दोपहर के बाद का था। सुबह उसकी सासू माँ मुकेश के कमरे में गुलाब और चमेली के फूलों की टोकरियों भिजवा रही थीं ताकि सुहागरात के लिए कमरा सजाया जा सके। सीमा सोचने लगी कि आज शादी के बाद से मुकेश और उसका एक ही कमरा हो जाएगा। वो कैसे मुकेश के सामने एक पत्नी के रूप में समर्पण कर पाएगी? जब मुकेश उसे प्रथम बार स्पर्श करेगा तो वो इस ख्याल से ही पसीने से भींग उठी और बुदबुदाने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मुकेश से बात करनी ही पड़ेगी। मैं ये शादी नहीं कर सकती, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती। वो बाहर निकलकर मुकेश को ढूंढने लगी, लेकिन मुकेश का कहीं अता पता नहीं था। उसने मुकेश को फोन लगाया, लेकिन मुकेश फोन नहीं उठा रहा था। लिहाजवश वो मुकेश के बारे में किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। पार्लर वाली सीमा को तैयार करने में लगी हुई थी और सीमा का मन भयंकर ऊहापोह की स्थिति में डूब उतर रहा था। वह मुकेश से मिलकर कह देना चाहती थी कि वह उससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन मुकेश था कि उसे मिल ही नहीं रहा था और यहाँ सीमा पर एक एक पल भारी पड़ रहा था। बाहर गाड़ी आ गई थी और घर के अंदर से सामान ले जाकर गाड़ी में रखा जाने लगा था। जमुना जी सुबह से भाग दौड़ में लगी हुई थी। वो सीमा के कमरे में आई और प्यार से उसका माथा सहलाते हुए बोली, बस बेटा कुछ देर और तुम फिर से सुहागन कहलाओगी। कहते हुए जमुना जी की आंखों से पानी बहने लगा। सीमा भी रो पड़ी। कितना प्रेम भाव था सास की बातों में, और वो इस शादी से इनकार करके उनका दिल तोड़ देने वाली थी। जमुना जी ने कहा, बेटा तू तैयार हो जा, मुकेश सीधे मंदिर में ही मिलेगा। सीमा ने नजरें झुका लीं और सोचने लगी, अब मैं मुकेश को कैसे मना कर पाऊंगी? क्या यह अनहोनी भी मेरे साथ घटित होकर ही रहेगी? यदि मैं उसे मना नहीं कर पाई या उसने मेरी बात नहीं समझी तो मैं मुकेश की दुल्हन बन जाऊंगी। नहीं नहीं, यह तो पाप होगा। सीमा का कंठ सूखने लगा। उसके चेहरे की उदासी को देखकर जमुना जी बोली, बस कुछ देर में तुम्हारे चेहरे से ये उदासी सदा सदा के लिए चली जाएगी। मुकेश तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। जमुना जी नम आंखों से उसे आशीष देती हुई कमरे से बाहर चली गई और सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। मन कड़ा करके सीमा मंदिर पहुंची। उसकी नजरें मुकेश को ढूंढ रही थीं, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सीमा मंडप में बैठ चुकी थी। पंडित जी ने कहा, दूल्हे को बुलवाइए। सीमा का दिल जोरों से धड़कने लगा कि अब क्या होगा। क्या वह इतने मेहमानों के सामने इस विवाह से इनकार कर पाएगी? तभी उसे जमुना जी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा, लीजिए पंडित जी, दूल्हा भी आ गया। सीमा ने नजरें उठाकर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। ये तो उसका सुनील था। वो अचरज भरी निगाहों से जमुना जी को देखने लगी। जमुना जी ने प्यार से उसका माथा सहलाते हुए कहा, तुमने तो हमारे परिवार के लिए अपने प्यार का त्याग ही कर दिया। उस दिन मैंने भी सुना था कि तुम झिझक के कारण मुकेश से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा था कि वक्त के साथ तुम समझ जाओगी। मुझे नहीं पता था कि तुम किसी और से प्यार करती हो। वो तो अभी घंटे भर पहले मुकेश से सुनील मिला और उसने मुकेश को सब कुछ बताकर अपने प्यार पर अधिकार मांग लिया। मुकेश के लिए भी तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था, इसलिए मुकेश ने इस रिश्ते के लिए हम सबको राजी कर लिया। सीमा ने आभार व्यक्त करते हुए मुकेश की ओर देखा तो मुकेश बोल पड़ा, हाँ भाभी, मैंने तो शुरुआत से आपको दुख उठाते हुए देखे थे, इसलिए सोचा था कि आपको जीवन को खुशियों से भर दूंगा, लेकिन आपकी असली खुशी तो सुनील के साथ है, मेरे साथ नहीं। तो मैं ही आपके दुखों का कारण कैसे बन सकता था? सीमा सुखद आश्चर्य से भर उठी मुकेश ने सचमुच 1 घंटे में ही उसका दामन खुशियों से भर दिया था। जमुना जी प्यार से बोली, देखा बेटी, मैंने कहा था न मुकेश तुम्हारे दामन को खुशियों से भर देगा। मुझे तो उसी वक्त पता था कि सुनील ही तुम्हारा दूल्हा बनेगा। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया।
सुबह तक तो मैं सोच रही थी कि तुम दुल्हन बनकर मेरे घर ही आओगी, लेकिन अब तुम किसी और के घर जा रही हो। लेकिन तुम्हें सुहागन बनाने का मेरा सपना जरूर पूरा हो गया, और इस बार तुम अपने मनचाहे वर के साथ ही जाओगी। सीमा भावुक होकर जमुना जी के गले लग गई। उसके बाद सीमा हमेशा हमेशा के लिए अपने सुनील की हो गई। सुनील ने सीमा के बेटे को भी बड़े ही प्यार से अपना लिया था। सुहाग की सेज पर सुनील के साथ बैठी हुई सीमा मन ही मन मुकेश को धन्यवाद दे रही थी, क्योंकि कल तक वह सुहाग रात के समय मुकेश की कल्पना मात्र से सिहर उठी थी, लेकिन मुकेश ने उसे तोहफे में सुनील का प्यार दे दिया था। दोस्तों, विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है, तो विवाह से पहले लड़की और लड़के दोनों की इच्छाओं को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो पूरी जिंदगी समझौते करने में ही गुजर जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए सेंटिमेंटल सागस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।